नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बात करते हैं एजेंडा एट 9 की, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की मांग पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की, जिन्होंने एक बार फिर तीखा और राजनीतिक हलकों में हलचल मचाने वाला बयान दिया है। तो मदनी ने हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को पड़ोसी देश नेपाल के इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि नेपाल में भी एक दौर ऐसा था जब हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था लागू की गई, लेकिन वो व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी और आखिरकार लोकतांत्रिक संविधान के तहत नई राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। तो मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नफरत की राजनीति करने वालों और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को इतिहास को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि जब जब किसी देश में एक धर्म या विचारधारा को जबरन थोपने की कोशिश की गई तो वहां अंत में वही व्यवस्था ढह गई और जनता ने लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को चुना। मदनी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश की तरक्की, स्थिरता और शांति केवल संविधान, लोकतंत्र और समान अधिकारों से ही संभव है, ना कि किसी एक धर्म को राष्ट्र पर थोपकर। और अब इस बयान के बाद सियासी प्रतिक्रिया तेज होने के आसार हैं और सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र की बहस एक बार फिर कितनी गरमाएगी। तो हिंदू राष्ट्र पर मदनी का यह बड़ा बयान माना जा रहा है और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने नेपाल का जिक्र किया, कहा हिंदू राष्ट्र ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, लोकतांत्रिक संविधान के तहत बनी नई व्यवस्था और ऐसे में धर्म थोपने से नहीं बल्कि लोकतंत्र से तरक्की होती है। ये बात कही है मदनी ने और इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेजी से मची हुई है। तो देखिए, नेपाल से उन्होंने कहा क्या सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा पहले हिंदू राष्ट्र घोषित किया था नेपाल को, व्यवस्था ज्यादा समय नहीं चली, लोकतांत्रिक संविधान वहां पर लागू करना पड़ा। तो ये मदनी के बयान हैं और इसको लेकर अब घमासान मचा हुआ है, तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर क्या मायने निकाले जाएं। क्या ये भारत की तरफ एक इशारा है कि जैसा नेपाल में हुआ, जैसा विद्रोह वहां पर देखने को मिला, वैसा ही भारत में हो सकता है। नफरत फैलाने वालों का जिक्र किया, ये नफरत कौन फैला रहा है? क्या ये राजनीतिक पार्टियां हैं या किसी विशेष पार्टी पर? यहाँ पर मदनी का ये बयान फोकस था। तमाम तरह के सवाल हैं जो कि अब उठने लगे हैं। तो देखना होगा कि आखिर इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। चलिए, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मदनी ने बयान दिया है और इसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जैसा नेपाल में हुआ वैसा ही कहीं और भी हो सकता है। यानी कि उन्होंने जिक्र किया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जब नेपाल आगे बढ़ रहा था तो वहां पर भी वो टिक नहीं पाया और जो कुछ हुआ वो सबने देखा। आखिर इस बयान के मायने क्या है, शोएब साहब आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जीतू जी, ऐसा है, मैं समझता हूं कि इस तरह से बयान से हर इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि जब मुल्क का मामला इस तरह का रहा तो आप देखिए हर पार्टी में लोग इस तरह के लोग रहे जिन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जहां पे गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंची। मदनी साहब इस मामले में ऐसा नहीं है, बहुत काबिल इंसान है, ऑल वर्ल्ड फेमस है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान, क्योंकि हिंदुस्तान में देखिए इतने मसाइल सामने आ रहे हैं कि हर मामले में मुसलमान को ही खींचा जा रहा है, तो मैं समझता हूं मदनी साहब को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा गीतू जी एक बात कही कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला आया हो या सनातन की बात आती हो या हिंदू राष्ट्र की बात आती है, तो मैंने हमेशा एक बात कही चैनलों पर कि एक आम मुसलमान बताइए जिसको इस बात का एतराज है ये हिंदू राष्ट्र न बने या सनातन आगे ना बढ़े। लेकिन इस तरह के बयान मदनी साहब जैसी शख्सियत, मैं समझता हूँ, बचना चाहिए। अगर उन्होंने नेपाल की बात करी तो नेपाल भी दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां से हमारे संबंध कभी खराब नहीं हुए, जितने भी हालात रहे वहां का बॉर्डर कभी बंद नहीं हुआ। और अगर वहां पर वो हिंदू राष्ट्र था और कुछ हालात के बाद वहां हिंदू राष्ट्र हट गया, तो मैं समझता हूं इस तरह के बयान देके आप दो मुल्कों में खाई पैदा करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मदनी साहब की इस बात से मजम्मत करता हूं। इस तरह के बयान देके आप हिंदू बिल्कुल मुस्लिम में बयान जो भी गंगा दे रहे हैं जमनी और एक तहजीब तरह है से भड़काऊ और बयान भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए उनकी बातों का असर बहुत ज्यादा लोगों पर पड़ता है और ऐसे में सोच समझ के बयान उन्हें देने चाहिए। आचार्य रामविलास जी का भी रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि आखिर इस तरह के बयान जो सामने आते हैं और इस तरह के बयान कहीं ना कहीं नफरत की जो खाई है उसको और बढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ पर मदनी खुद कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों को भुगतना होगा, देखना होगा। तो कौन नफरत फैला रहा है? पहले तो आपको नमस्कार और आपके पैनलिस्ट जो भी हैं उन सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।
अशरफ मदनी जी का बार बार इस प्रकार के बयान आता है जिससे कि देश में एक अराजकता उत्पन्न हो और कोई ना कोई ऐसा जहर घुलने का वो काम करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनकी बातों का कोई ज्यादा समाज पर असर नहीं पड़ता कि जिससे देश में कोई ना कोई ऐसा दंगा भड़के या इस प्रकार का कोई ना कोई माहौल बने। अशरफ मदनी का जो बयान है यह पूरी तरह से हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। नेपाल की एक अलग डेमोग्राफी स्थिति है और हमारे हिंदुस्तान की एक अलग स्थिति है। भारतवर्ष में आपने पहले देखा होगा कि मुगलों से लेकर के और अंग्रेजों तक जितने भी लोगों ने देश को बांटने का प्रयत्न किया वह स्वयं समाप्त हो गए, परंतु देश में कहीं भी इस प्रकार से अराजकता नहीं हुई। आज की जो परिस्थिति है हमारे देश में बहुत अच्छा लोकतंत्र चल रहा है, सभी लोग संविधान का पालन करते हैं। और अभी जो भाई बोल रहे थे गंगा जमनी तहजीब जो चल रही है, इस प्रकार के जो सपा के नेता, मैं तो ये कहूंगा कि वो सपा के नेता के तौर पर ये देश में एक अराजकता उत्पन्न करके और अपनी राजनीतिक रोटियों को सेंकने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हैं। आज के समय पर सभी आनंद पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमारे केंद्रीय सरकार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो देश के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसका सभी को सहयोग करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। आज कहीं भी किसी प्रकार से राजनीतिक भेदभाव उत्पन्न करके और इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव 2027 को यदि अपनी तरफ मोड़ने का काम करेंगे तो यहाँ की जनता बहुत समझदार है, आपकी इन बातों में आने वाली नहीं है। की जो परिस्थिति वर्तमान की है सब एक हैं और एक साथ में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की सरकार जब कोई भी इस प्रकार के लाभ के कार्य करती है तो वो सभी को प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अपर कास्ट हो या फिर शेड्यूल कास्ट हो, SC ST हो, OBC हो, सवर्ण हो, तो वह कोई भी अल्पसंख्यक हो, सभी को सरकार का लाभ प्रदान किया जाता है। चाहे वो अनाज की बात हो या मकानों की बात हो या प्लॉट की बात हो, वो सभी को समान रूप में प्रदान किया जाता है, कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अशरफ मदनी जी को बार बार इस प्रकार के अपने बयानों के बाद उनको इस प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं, फिर भी वो विवश हैं। पता नहीं कहां से विदेशी इनको इस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है या इस प्रकार से दबाव मिलता है कि उनको इस प्रकार के वक्तव्य देना पड़ते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए सिद्दीकी जी, ये भी एक बात सामने आती है कि यहाँ की जो मुसलमान है, यानी भारत के मुसलमान अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं और हर बार ये कहते भी हैं। बाकी देशों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो है वो मुसलमानों को भारत में ही है। और ऐसे में इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो रिएक्शंस भी जाहिर सी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो कह सकते हैं कि ये जो खाई है हिंदू मुसलमान के बीच की उसे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे बयानों से वाकई बयान देने से बचना चाहिए, नहीं तो फिर रिएक्शंस क्या होंगे आपको भी पता है। राजनीतिक जो हलके हैं उनमें आप देखोगे कि किस तरह से जो राजनेता है वो अपनी रोटियां सेकते हैं धर्म के नाम पर, और ये अब सबको समझना होगा। देखिए गीतू जी, ऐसा है मदनी साहब के बयान जो है, देखिए उसमें इंटेंशन देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह मुल्क में हालात आप देख रहे हैं तो अक्सर लोग एक समुदाय को भी टारगेट हर मामले में करते हैं और कोई बात मंजरेआम पर आती है तो जाहिर सी मदनी साहब जो है, देखिए मुसलमान का एक बड़ा चेहरा है, जैसे ओवैसी साहब हैं, तो इस तरह के वो लोग उनका इंटेंशन देखें। जी चलिए एक बार फिर से आपको रुक कर लेते हैं। आचार्य रामविलास जी, बहुत जरूरी है कि जब आप इस तरह के बयान दे रहे होते हैं तो जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। आप नफरत की बात कर रहे हैं, खाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, खुद ही ऐसे बयान दे जाते हैं, तो क्या ये माने जाए कि ये लोग जो है ये राजनीति से प्रेरित बयान है? जीतू जी, बिल्कुल सच कहा आपने कि राजनीति से प्रेरित बयान है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि अशरफ मदनी मुसलमानों के एक बड़े चेहरा है। जो व्यक्ति समाज में बड़ा होता है उसकी दृष्टि भी बड़ी होनी चाहिए, सोच भी बड़ी होनी चाहिए, देश के प्रति उसके अंदर प्रेम भी होना चाहिए। एक तरफ तो आप समाज सेविक बनते हैं और दूसरी तरफ आप समाज को बांटने का काम करते हैं। देश में आज मुसलमान कहाँ असुरक्षित है, सभी जगह तो मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आज आप देख लीजिए
कि जिस प्रकार से जब से 2014 से मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार आई है, से एक भी इस प्रकार का कोई कांड दिखाई नहीं दिया जी। जिसमें किसी मुसलमानों को टारगेट किया गया हो। और ये बात सच है कि आज तो भारतवर्ष क्या का माना जो जाए माहौल, आचार्य रामविलास जी, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा थोड़ा दबता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देश का हर नागरिक बहुत समझदार हो गया, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उन्हें पता है किस तरह से राजनीति होती है। तो ये जो बड़े नेता सामने आते हैं, ये जिम्मेदार पदों पर जो लोग होते हैं, मौलाना बंदी जैसे लोग, और वो क्या माना जाए कि इस तरह के जब बयान देते हैं तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो एक तरह से एक राय, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या हो रहा है देश में ये हो रहा है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुसलमान पीड़ित है या प्रताड़ित है। तो ये जो बयान सामने आए हैं, इससे तो यही मायने निकल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप सोचे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, जैसा नेपाल में हुआ, तो जो बात कही गई है वो बिल्कुल गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के रास्ते अगर चलेंगे तो अच्छा होगा। तो कौन लोकतंत्र का पालन यहाँ पर देश में नहीं कर रहा है? जितनी भी योजनाएं चल रही है सभी के लिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। तो ये जो ये एक तरह से बंटवारे की जो एक तरह से राजनीति है, वो कौन कर रहा है? ये तो मदनी साहब को खुद समझना होगा। देखिए जीतू जी, आपने देखा होगा 6 फरवरी को बॉम्बे में मोहन भागवत जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं वो सभी पहले हिंदू हैं, देश प्रेमी हैं, भारतवासी हैं, उसके बाद में फिर वो अलग अलग पंथों में बटे हुए हैं। तो भारतवर्ष की जो स्थिति है वह आगे बढ़ रही है, इसको बढ़ते हुए देखना मदनी जी को चुभ रहा है। और निश्चित ही ये कई बाहरी ताकतों से प्रेरित होकर के और राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इनको तो आगे आकर के कहना चाहिए कि भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में प्रत्येक मुसलमान को पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए, अपने कार्यों में आगे बढ़े। स्वदेशी का जिस प्रकार से मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदान किया है, उस स्वदेशी को अपनाते हुए इनको अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र प्रेम इनको दिखाना चाहिए। परंतु यह ना दिखा करके किस प्रकार से भारतवर्ष को बांधा जाए, वोटों को अपनी तरफ को लुभाया जाए, यही उनकी एक समझी रणनीति है। और शोएब जी, ये भी देखिए कि मुसलमान तो देश में सुरक्षित है ही, चाहे हिंदू राष्ट्र भी बन जाए तो भी कोई समस्या तो होने वाली नहीं है। फिर उसको लेकर इस तरह के बयान तो कम से कम निंदनीय हम कह सकते हैं कि आप मौलाना है और उसके बाद आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए गीतू जी, ऐसा है कि मैं वही बार बार आपसे बात कह रहा हूँ। देखिए बंदी जी बहुत काबिल इंसान है, उन्होंने बहुत आगे पीछे सोच के बयान दिया होगा, लेकिन मैं इस बयान की मजम्मत करता हूँ। नहीं तो ये आपको नहीं लगता राजनीति से प्रेरित ज्यादा बयान है? वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए होता क्या, मैंने हमेशा किसी का बयान हो, आप देखिए हर पार्टी के लोग भी ऐसे से बयान देते हैं एक समुदाय के खिलाफ, जिस पे डिबेटें होती है, हम डिफेंस करने में रह जाते हैं। हम अटैक करते ही नहीं, हम डिफेंस करते हैं, अपनी सफाई देते हैं। तो मदनी साहब ने देखिए, अगर आप देखें तो बहुत सी पार्टियों में लोग हैं जो तरह तरह गलत बयान देते हैं, और आप भी इस पर डिबेट करते हैं, मैं भी करता हूं। तो उनका इंटेंशन देखने वाली बात क्या थी। और जब देखिए मैंने हमेशा एक बात कही, जब मुल्क आजाद हुआ था तो उसमें हिंदू भाई और साथ साथ मुसलमान भाई का भी खून बहा था। टारगेट कैसे किया जाता है? टारगेट कैसे किया जाता है? विशेष समुदाय को टारगेट कैसे किया जाता है? अगर किसी ने कोई घटना घटी है और उसमें विशेष समुदाय वाले व्यक्ति का ही नाम है तो टारगेट कैसे हो गया? वो तो व्यक्ति दोषी माना ही जाएगा ना, उसको लेकर तो डिबेट होगी। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि मुल्क के खिलाफ हो या राज के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो, कोई भी हो, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखिए कि अगर एक समुदाय की बात कहीं पर अगर आ जाती है, शोएब सिद्दीकी की चली बात आ जाती है, तो उस पर हजारों डिबेटें होती हैं, बड़े बड़े नेता मंदिराम पर आ जाते हैं। लेकिन किसी और समुदाय का कोई मामला होता है तो उसको पसे पर्दा छुपा लिया जाता है, उसमें डिबेटें नहीं होती हैं। तो मैं इस तरह की बात कह रहा हूँ। मदनी साहब को जाहिर सी बात है, उनके बयान से मैं मजम्मत करता हूँ, जबकि वो बहुत काबिल इंसान है। आप देखिए वो बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हैं, जो बेकसूर होते हैं, अंदर रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी वो पैरवी करते हैं, दो राय नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर है सेट है ना कि जब किसी और धर्म की बात होती है तो उस पर डिबेट नहीं होता, लेकिन अगर विशेष समुदाय की बात होती है तो उस पर डिबेट हो जाते हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है मौलानाओं के द्वारा, वो तो हो ही जाता है। या फिर कोई बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो विशेष समुदाय का ही हित सोचती है, वो हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं सोचती। देखिए ये मुल्क लोकतंत्र चलता है, हमेशा चलता रहेगा, उसके खिलाफ कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मदनी साहब ने ये बयान दिया, उस पर डिबेट हो रही है, अच्छी बात होनी चाहिए, कम से कम मंदिराम पे सामने बात आनी चाहिए। लेकिन किसी और धर्म के किसी धर्म गुरु ने, किसी ने आलिम ने बात कही होती तो शायद डिबेट ना होती। मैं जानता हूँ, आप भी जानती हैं इस बात को। मदनी साहब को एक सेकंड में बात कर रहा हूँ, समझने का प्रयत्न करिए कि जब भी किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति यदि राष्ट्र के या किसी भी धर्म के बारे में अनर्गल प्रलाप करता है तो निश्चित ही
ये इंडिया डेली चैनल इतना अच्छा है और इतना सुंदर डिबेट कराता है, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही उस पर डिबेट की जाती है इस प्रकार से। शोएब जी, कभी भी आप ये तो ऐसे शोएब इस जी आप प्रकार आरोप से लगा रहे हैं। देखिए यूपी में जिस तरह से योगी ने, आप देखिए कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट्स हटाने की बात थी, तमाम तरह के मुद्दे थे, तो कौन सा मुद्दा था जो डिबेट में नहीं आया? कौन सा मुद्दा था जहां पे यूपी सरकार को घेरा नहीं गया? तो ये तो आप वही नैरेटिव सेट करने वाली बात कर रहे हैं कि आपने ये तय कर लिया है कि जब विशेष धर्म की बात होती है तो उसके मुद्दे डिबेट में आते हैं। जब आप ये बात कहेंगे तो बाकी को हम कैसे देखेंगे? आप समझिए ना, आप लोग भी तो कैसे ही एक चीज को आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में क्या भेदभाव हो रहा है। तो ये बात तो आप कह रहे हैं, चाहे इशारों इशारों में ही आपने कह दी कि आप अगर विशेष धर्म की बात होती है तो डिबेट करते हैं, दूसरे धर्म की होती है तो नहीं करते हैं। देखिए, ये तो जी आपने भी आचार्य जी की बात पे दूसरे रूप पे लेके चले गए। मैं तो इंडिया डेली पे डेली न्यूज डिबेट दे रहा हूँ, मैं तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ा अगर मेरा बेटा गलती करेगा तो मैं उसकी तारीफ थोड़ा करूंगा, उसकी मैं उसको बताऊंगा गलत हो, जिससे दोबारा गलती ना करे। मैं आपको नहीं कह रहा, सुन लिए मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, मैं तारीफ कर रहा हूँ। अभी आपने वहां प्रयागराज की बात करी तो वहां पे बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जहां मेरे हिंदू भाई लौटे तो मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, अपने घर खोल दिए, उनको खाना पीना दिया। कांवड़ यात्रा निकली, मुसलमानों ने रास्ते में रोक के पानी दिया, मैंने खुद दिया, बताऊंगा तो सवाब मेरा चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे चंद लोग होते हैं, चाहे कोई हो, मैं मंदिर साहब का नाम ले रहा हूँ, बहुत से महंत भी ऐसे हैं, बहुत से आलिम भी ऐसे हैं जिन्हें रोटी सेकने की आदत होती है, वो मंदिर आम पर आने के लिए, पिक्चर आने के लिए कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। तो मैंने हमेशा कहा जितने धर्म के लोग हैं इस तरह की बातों से बचना चाहिए। मैं उनको हदीस नहीं दूंगा, ना मैं उनको ऐसी बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है वो, आचार्य जी हो चाहे मंदिर साहब हो, सबका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन कोई भी हो इस गंगा जमनी की तहजीब को मिटाने की कोशिश ना करे, इस तरह के बयान से बचे। जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल मैंने हमेशा कहा कि जब से नेपाल से हमारा आजादी के बाद संबंध बने, जितने बुरे हालात हो गए, लेकिन कभी बॉर्डर नहीं बंद हुए, सख्ती रही, लेकिन वो हिंदू राज था, एक जमाने वहां हट गया। तो उस मुल्क की बात को मैं लेकर नहीं चलूंगा। अगर आप कहेंगे कि भारत को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो ये तो बातें हैं, कैसे होगा? क्या हमारे साथ जो माइनॉरिटीज के लोग रह रहे हैं उन्हें हटा पाना संभव होगा, या उन्हें कहीं बाहर भेज दिया जाएगा देश से? तो ये तो संभव हो ही नहीं पाएगा। कत्लेआम भी किसी का नहीं कर सकते आप सरेआम कि आप मुस्लिम्स को हटा दें और उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र बनाएं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, मेरा आपने सवाल जवाब दोनों कर दिया। मैंने हमेशा ये बात लोगों से कही कि इस तरह की बातें ना करें। अभी किसी को मकान है खाली करना होता है तो दूसरे को उसको दिक्कत नहीं मिलती। यहाँ तो 35 करोड़ मुसलमान है, कहाँ जाएगा? जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, जिनको यहाँ पर रहे तो आज भी रहते हैं। तो आप किसी मुसलमान को यह कह के इस मुल्क से नहीं भगा सकते कि आपका मुल्क नहीं है। बिल्कुल ये ना कहिए पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान हटा, मुझे तकलीफ है, उससे बांग्लादेश हटा, मुझे तकलीफ है। बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाई के साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही है, मैंने उसकी मुखालफत की, आपके चैनल पे मैंने बराबर बोला। लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही कि हर धर्म के लोगों में सस्ती शोहरत पानी की तरह बातें होती है, और उसको मंदिर आम पे लाने के लिए इस तरह बातें करते हैं। ऐसे बयानों को आपने खंडन कर दिया, चलिए ठीक है, आपने इसकी निंदा भी कर दी कि आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं, मौलाना है, उसके बाद आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, खाई पैदा करने की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, फैला कौन रहा है इस नफरत को? ये तो शोएब जी इन्हें भी सोचना पड़ेगा ना, जो मौलाना लगातार इस तरह के बयान सामने देते रहते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही है, सबको सोचने की जरूरत है, और सिर्फ मदनी साहब को सोचने की जरूरत नहीं है। जितने भी धर्म यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं, सबके धर्म गुरु या आचार्य हो या आलिम दीन हो, सबको चूंकि इनकी एक बड़ा मर्तबा होता है, इनको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। देखिए, आम हिंदू आम मुसलमान कोई बात कह देगा, उसको हल्के में लिया जाएगा, लेकिन शोएब सिद्दीकी नेशनल टीवी पे बोल के कोई बात गलत कह देंगे, अच्छी कह देंगे, करोड़ों लोग आपका टीवी इस टाइम नेशनल चैनल देख रहे होंगे। तो इसी तरह होता है, जब पद आपको बड़ा मिलता है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। बिल्कुल, और ये बयान देखिए इतना भी नहीं था, इसमें एक धमकी भी थी कि जब जब इस्लाम को हटाया गया, मिटाया गया, तो परिणाम क्या कुछ हुआ। आचार्य रामविलास जी, तो ये सीधे तौर पर एक तरह से धमकी दी जा रही थी, उकसाने वाले शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया कि जिसने इस्लाम को मिटाया वो खुद ही मिट गया। देखिए, मदरी जी के जितने भी पुराने वक्तव्य भी आप देखेंगे तो उनके वक्तव्यों में देश में खाई पैदा करने का ही काम किया है। कभी भी उन्होंने राष्ट्र प्रेम अथवा भाईचारे की बात विशेष नहीं की है। अभी शोएब भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों की किसी भी कार्य पर डिबेट नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, अभी फिलहाल की घटना है, आगरा में एक कॉलोनी में जहां पर हिंदू वासी अथवा हिंदू लोग रहते हैं, वहां पर एक परिवार ने जाकर के और 50 परिवारों को प्रताड़ित करने का काम किया, उनके घरों के सामने दिया फेंकने का काम किया, उनको विवश कर दिया कि वो अपना मकान बेच करके दूसरी जगह स्थापित हो जाए।
फिर भी हिंदुओं ने उनका इस प्रकार से विरोध नहीं किया या इस प्रकार से नहीं कि तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा। वो स्वयं मकान बेच करके जाने को तैयार हैं। फिर आप कैसे कह सकते संभल हैं कि का देश उदाहरण में ले लीजिए रामविलास जी, कितने लोग वहां पर रहते हैं। यूपी में न जाने ऐसी कितनी जगह है जहां पर विशेष समुदाय के चलते हिंदू धर्म के जुड़े हुए लोगों को जाना पड़ा है, तो वहां के लिए बयान सामने नहीं आते हैं। कैराना का मुद्दा किससे छुपा हुआ है? कैराना की जो घटना हुई जी, कैराना उसमें भी। हिंदुओं उनके लिए जुड़े सुनना पड़ा। तो मैं शोएब जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों की 65 कंट्रियां हैं, उन 65 कंट्रियों में सबसे सुरक्षित मुसलमान अगर कहीं है तो भारतवर्ष में है। इसको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? आज यहाँ पर 72 फिरके हैं, शिया सुन्नी का आपस में दूसरे देशों में कितना विवाद होता है, फिर भी यहाँ पर आनंद पूर्वक और सबको सुरक्षा मिल रही है। सरकार की जितनी भी यहाँ पर नीतियां अथवा जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं उसमें सभी को प्रदान किया जा रहा है। कोई एक विशेष धर्म या अथवा विशेष जाति या विशेष वर्ग को लेकर के तो सरकार कोई नीति नहीं बनाती है। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल भी है और ये बड़ा जवाब भी है। शोएब जी, यहाँ पर देखिए जिस तरह से मौलाना मदनी ने बयान दिया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा इस देश में जितने मुसलमान रह रहे हैं हर योजना का फायदा उन्हें मिल रहा है, जितनी मुस्लिम बहनें हैं सभी योजनाओं का फायदा उनको भी मिल रहा है, सुरक्षा भी उन्हें मिल रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं तो जिस तरह से तमाम तरह की विमेन सिक्योरिटी की बात करती जाती है तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को अलग नहीं रखा जाता है। यहाँ पर इस समुदाय को बिल्कुल ऐसा नहीं, भेदभाव तो तब होता है ना जब आप एक को ज्यादा फायदा दे दूसरे को ना दे। तो इस तरह के बयान जो है मदनी को कम से कम उनको सोचना चाहिए, मौलाना है वो, और सोच समझकर ये समझे लोकतंत्र कहाँ नहीं है। ये जो परिभाषा गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र के हिसाब से चलना होगा, सवाल तो यही है कौन नहीं चल रहा है लोकतंत्र के हिसाब से। देखिए गीतू जी, मैं बार बार बात आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात आप कह रही है कि उनको इस बयान में बचना चाहिए, लेकिन आप देखिए बहुत हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, तो सबको बचना चाहिए। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी के नाते बात कर रहा हूँ। आप देखिए हिंदुस्तान में जब दूसरे समुदाय की बात होती है, तरह तरह के लोग कहते हैं काट देंगे, मार देंगे, बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे, तो उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ एक्शन लेना चाहिए। अगर लोकतंत्र है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड टेल होता है। अगर आप हेड लेके टेल ना देखें या टेल लेके हेड ना देखें तो गलत चीज है। तो दोनों, ये जो संविधान बना हुआ है या कानून बना सबके लिए बराबर बना हुआ है। मैं मदनी साहब की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनके बयान से, मैं उनका एहतराम करता हूँ। बहुत काबिल इंसान है वो, फैसला देता भी है, लेकिन ये जो बयान बीच बीच में आ जाते हैं ना, ये कुछ लोगों का तो दिमाग जरूर कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देते होंगे, नैरेटिव सेट करते होंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। अगर मौलाना मदनी कह रहे हैं तो वाकई ऐसा हो रहा होगा। कुछ लोग वाकई ब्रेन वॉश होता है बहुत से लोगों का, ऐसा आप इनकार नहीं करेंगे इस बात को लेकर? मैं यही बात कह रहा हूं कि कम से कम शोएब सिद्दीकी अगर अलग हट के बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन चैनल पे बोलेंगे तो 10 हजारों करोड़ लोग देख रहे हैं। इसी तरह मदनी साहब हो या जितने धर्मगुरु हर मजहब के लोग हो, उनको बच के बयान देना चाहिए। इस तरह की मुल्क को फाड़ने वाले बयान नहीं देना चाहिए, जोड़ने वाली काम करना चाहिए। लेकिन इस तरह के बयान से मदनी साहब नहीं, तमाम पार्टी के लोग बयान देते हैं बड़े बड़े। आप खुद जानती, मैं भी जानता हूँ, डिबेट दूसरे ऊपर चली जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब या संविधान सबके लिए बराबर है। ऐसा ना हो कानून जब बने तो शोएब सिद्दीकी के लिए हो तो कानून फॉलो कर दिया जाए, और सामने गीतू जी के लिए हो तो नजरअंदाज कर दिया जाए। तो इस चीज को मैं मान रहा हूँ। और नेपाल जहां तक हिंदू राज था वो आज नहीं है, और वहां पे मुसलसल काम चल भी रहा है। तो दूसरे मुल्क की बात नहीं, अपने मुल्क की बात तो ना करेंगे। यहाँ पे 35 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान रहता है, तो हम अगर इस तरह के बयान देंगे, नेपाल जैसी स्थिति कभी भारत में बनी भी नहीं है। कंपैरिजन तो तब होता है ना जब ऐसी स्थिति भारत में बनी हो आचार्य जी, क्योंकि कभी ऐसे हालात बने ही नहीं है जैसे नेपाल में रहे। तो मैं खुद ही बात को कह रहा हूँ कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, जहाँ पे जो आम मुसलमान है वो परेशान हो जाता है। आप तो बयान देके बच जाते हैं। आचार्य जी देखिए, भारत एक कंट्री है, यहाँ पर संविधान का ही राज्य है। यहाँ पर कोई भी विशेष धर्म का, किसी भी धर्म का या किसी भी पंथ का व्यक्ति यदि चाहेगा कि हम देश में इस प्रकार से कर लेंगे तो कभी नहीं होगा। मैं आपको थोड़े पीछे लेकर के चलता हूँ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, वहां पर एक धर्म को लेकर के और विशेष करके पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ धर्म विशेष को लेकर के हुआ। फिर भी जितने भी मुस्लिम भाई भारतवर्ष में रहे उनके ऊपर ये नहीं थोपा गया कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। आपको बता दूं, इस प्रकार का तो मदनी जी का, शोएब जी, आपको खुले मन से विरोध करना चाहिए कि ऐसी बात आप कह कैसे सकते हैं। यदि आपके अंदर उस समय कोई
आपके ऊपर अत्याचार किया गया होता या आपको जबरदस्ती यहाँ से भगाया गया होता तो किस प्रकार की बात करते। जो हमारे भारतवर्ष के जितने भी हिंदू भाई हैं उन्होंने उस समय अपना बड़ा मन करके और आप सभी को जो कि धर्म विशेष को लेकर के देश का बंटवारा हुआ, फिर भी लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई अत्याचार अथवा किसी भी प्रकार से दबाव नहीं बनाया गया कि आप यहाँ से जाइए, फिर भी आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और जी और दूसरे धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं उनको कभी भी बराबरी में नहीं ला सकते। उसके दो कारण हैं। मदनी जी एक विशेष पार्टी के सांसद भी हुए और बिल्कुल, यानी कि मौलाना की हैसियत से कम उन्होंने बयान दिया है, राजनीति से प्रेरित होकर ज्यादा इस बयान को देने वाला समझा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने एक तरह से नेटवर्क सेट करने की कोशिश की है, लेकिन जिम्मेदार पद पर है। अगर आप वाकई इस खाई को मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस तरह के बयान देने बंद करने होंगे। यही मदनी जी के लिए हमारी सलाह है। उम्मीद करते हैं कि वो इस सलाह को मानेंगे भी कि आप इस खाई को बढ़ा रहे हैं, कोई और नहीं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।